हेलो एवरीवन, आज आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ प्रोनाउन का पार्ट 2। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी प्रोनाउन का पार्ट 1। उसमें सर्वनाम किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। तो आज मैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में बताने जा रही हूँ। एक बार प्रोनाउन का पार्ट 1 का रिपीट करवा देती हूँ, उसके बाद फिर पार्ट 2 प्रोनाउन का रिपीट कराती हूँ, यानी पार्ट 2 प्रोनाउन का बताऊँगी। तो देखिए, सर्वनाम का अर्थ क्या होगा, प्रो प्लस नाउन। ठीक, अगर हम इसको दो पार्ट में बांट देंगे, प्रो प्लस नाउन। प्रो का होगा फार यानी के लिए, नाउन का होगा संज्ञा यानी संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी सर्वनाम जो होता है संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है, नाम की जगह पे सर्वनाम रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के लिए के बदले में प्रयुक्त होता है। जैसे अर्जुन इज गोइंग टू स्कूल, तो अर्जुन जो है, अर्जुन की जगह पे ही अगर रख देंगे तो ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अंकित इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखिए, अंकित के जगह पे ही रख दिया गया है। ठीक है, तो नाउन की जगह पे ही रख दिया गया, यानी यह सर्वनाम हो गया। तो यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, जिससे नाउन की जगह पे सर्वनाम प्रयोग किया गया है। अब यहीं देखिए, अंकित गोज टू स्कूल डेली, अंकित स्टडी ए लॉट, यानी बार बार नाम देने से हमारा जो सेंटेंस होता है भद्दापन लगता है। तो जो सर्वनाम होता है, प्रोनाउन जो होता है, बार बार नाउन के रेपिटेशन को रोकता है, यानी बार बार नाम देने से रोकता है। ठीक है, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो बार बार अंकित नाम है तो इन जगह पे सर्वनाम रख दिया जाता है, जिससे वर्ड देखने में भी सही लगता है और भद्दापन खत्म हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर अंकित नाउन का प्रयोग बार बार होने से संपूर्ण एक्सप्रेशन भद्दा सा लगता है। अगर दूसरे और तीसरे वाक्य में अंकित के बदले ही का प्रयोग कर ले तो यहाँ भद्दापन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए हो उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसके ये है। ठीक, और जो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, उसके 3 पार्ट बांटा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो व्यक्ति बोलता है वो फर्स्ट होता है, और जो व्यक्ति सुनता है वो सेकंड होता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, बोलने वाला व्यक्ति हमेशा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। और ये इसकी एग्जाम्पल है आई, वी। ठीक है, आई, अवर, मी, माइन, वी, अस। ठीक है, ये सब फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन ये है। ठीक है, सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन कहलाता है, जिसमें यू, योर आता है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होता है उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है, यानी जिसके बारे में बात किया जाता है, चर्चा किया जाता है, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन में एग्जाम्पल आता है यही सब, ही, सी, हिज, हर, शी, हर्स, इट, दे, देम, ये सभी हमारा थर्ड पर्सन होता है। अब बढ़ती हूँ प्रोनाउन के पार्ट 2। तो सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, ये सब क्या होता है एक एक करके अच्छे से बताया जाएगा। ये रहा इसके चार्ट। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सबसे पहले इन दोनों के बारे में समझती हूँ और समझाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। मैं, मुझे, मेरा, अगर कहीं भी आया तो आए ही लगेगा। ठीक है, हम, हमें, हमारा आया तो वी ही लगेगा सब्जेक्टिव केस में। तुम, तुम्हें, तुम्हारा आया तो यू ही सब्जेक्टिव केस में लगेगा। वे,
उन्हें उनका आएगा तो दे ही लगेगा, वह उसे उसका आएगा तो ही लगेगा, वह उसे उसकी आएगा तो सी ही लगेगा, यह इसे इसका आएगा तो इट ही लगेगा। अब सब्जेक्टिव किसे कहते हैं, यानी सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्ता सब्जेक्ट यानी किसे कहते हैं, सब्जेक्ट का अर्थ होगा कर्ता, यानी सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सेंटेंस में जो काम करता है, यानी वाक्य में जो काम करता है या जिसके बारे में बात होती हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। सेंटेंस यानी वाक्य में जो काम करता है या जिसके बारे में बात होती है वह सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट का अर्थ कर्म होता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर यानी वाक्य के ऊपर यानी जिसके ऊपर काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आई का मी होगा ऑब्जेक्टिव केस में, वी का अस हो जाएगा, यू का यू होगा, यू चेंज नहीं होगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, इट का इट होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है, मैं उसे किताब दे सकता हूँ, यानी आई कैन गिव बुक हिम। तो देखिए आई आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मैं आई सब्जेक्ट हो गया और मी देखिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, उसे का देखिए, उसे का क्या होगा, हिम होगा। हिंदी देख लीजिए, ये है ये, ठीक। तो ही का ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, हिम। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। और यहाँ आपका होगा ऑब्जेक्टिव, दिस इज ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, अब यहाँ देखिए दे आर प्लेइंग चेस। तो दे क्या है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। और ही सेंड मी ए लेटर, मी देखिए ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, अब इसमें पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया जाएगा। तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन वह होता है जिन सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव देखिए, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो माई कहाँ से आया, सब्जेक्टिव केस में देखिए आई का माई हो जाएगा। और पोसेसिव एडजेक्टिव से अगर पोसेसिव प्रोनाउन बनाना है तो माई का माइन हो जाएगा। और वी का देखिए सब्जेक्टिव केस में वी है, ठीक है, तो इसका अवर हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव में। और पोसेसिव प्रोनाउन में अवर्स हो जाएगा, हिज का हिज होगा, हर का हर्स हो जाएगा, देयर का देयर्स हो जाएगा, यू का योर्स हो जाएगा। ठीक, और इसमें पोसेसिव एडजेक्टिव में इट का प्रयोग नहीं होता है और इसमें इट का इट्स हो जाएगा इसका पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक, अब यहाँ देखिए, तो इसको देखिए, यह मेरी किताब है, यानी देखिए यदि संज्ञा, ठीक है, यदि संज्ञा के पहले शब्द मेरा, हमारा, उसका, तुम्हारा आदि शब्द आता है तो उसे पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, नाउन के पहले मेरा, तुम्हारा शब्द आता है तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ होगा आपका पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये देखिए वह कार उसकी है, यहाँ देखिए यदि यहाँ देखिए नाउन के बाद, यानी नाउन के बाद हमारा, उसका, उसकी ये सब आएगा तो पोसेसिव
प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ देखिए यदि वाक्य के अंत में मेरा, हमारा, उसका, तुम्हारा आदि शब्द आता है तो पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, यानी वाक्य के अंत में उसका, मेरा, तुम्हारा वर्ड आया तो पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो देखिए ये नाउन के बाद आ रहा है। ठीक, नाउन के बाद आ रहा है उसका, हमारा, तुम्हारा, तो ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, अब बढ़ती हूँ अंडरलाइन की तरफ। एक बार और पोसेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन बता देती हूँ। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। कहा जाता है कि पोसेसिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जिसमें अधिकार जमाया जाता है। ठीक है, यानी अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ जिन सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिस पर अपना हक होता है, उसे हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल इसके माइन, अवर, योर, हर्स, इट्स, देयर्स। अब इसके देखिए अंडरलाइन द पोसेसिव प्रोनाउन। दैट कार इज हर्स। ठीक है, देखिए दैट कार इज हर, यानी वह कार उसकी है। ठीक है, वह कार उसकी है। तो हर्स क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, योर बुक इज ओल्ड, माइन इज न्यू। माइन क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। द कार इज अवर्स नॉट देयर्स। देयर्स क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। आई हैव लॉस्ट माई कैमरा, माई आई यूज योर्स। योर्स क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। दे रिसीव्ड योर लेटर, डिड यू रिसीव देयर्स क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कहीं भी कंफ्यूज हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।